रूस ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੁਤਿਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀਮਤ। रूस ਲਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਯੂਕਰੇਨ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਵ ਅਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੇਰਸਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਰੋਕੇ ਰੂਸ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਨਗੇ ਉਡਾਨ। ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ। बीबीएमबी मसले ते आज आम आदमी पार्टी खोलेगी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। डिप्टी कमिश्नर नूं सौंपेगी मंग पत्र, पर अकाली दल बोलिया पानी के मामले ते पखंड कर रही है आप। हरियाणा विधानसभा का बजट इजलास अज तो शुरू। दोपहर 2 बजे राजपाल के भाषण नाल होएगी शुरुआत। अज ही दिता जाएगा बेस्ट विधायक अवार्ड। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। महायुद्ध जारी है, रशिया ते यूक्रेन दे विचाले महायुद्ध हो रहा है ते इस जंग दे विचकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान आया है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे विच जो बाइडन ने कहा है कि रूस नूं मनमानी नहीं करन देवांगे। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान आया है कि रूस नूं मनमानी नहीं करन देवांगे, असी यूक्रेन दे नाल खड़ांगे। अमेरिका यूक्रेन दे नाल खड़ा है, ये जो बाइडन दा अज दे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे विच बयान है। रूस दे लई अमेरिका दी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। एक बहुत बड़ा फैसला, रूस दे लई अमेरिका दी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। रशिया दी कोई भी फ्लाइट अमेरिका दी एयर स्पेस नूं यूज नहीं कर सकेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है अमेरिका दे वल्लों ते यूक्रेन नूं $1 बिलियन दी मदद भी भेजी जाएगी। रूस से सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाई जा रही ने। पुतिन ने यूक्रेन नूं कमजोर समझिया। जो बाइडन ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन नूं कमजोर समझिया, लेकिन असल दे विच पुतिन या रशिया इकल्ला पै गया है, पूरी दुनिया दे विच आइसोलेट होके रह गया है। अजिहे दे विच अमेरिका यूक्रेन दे नाल खड़ा है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे विच जो बाइडन अमेरिका दे प्रेजिडेंट दा यह बयान है कि असी रशिया नूं मनमानी नहीं करन देवांगे। सख्त पाबंदियां लगाई जा रही ने, सैंक्शनस लगाई जा रही ने, तो इस विचाले रशिया दे लई अमेरिकन एयर स्पेस बंद कर दिता गया है। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. To every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, "Light will win over darkness." The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन दे लई स्टैंड लिया है ते नाल ही यह भी कहा कि रशिया नूं मनमानी नहीं करन देवांगे। ते इस विचाले लगातार यूक्रेन दे विच धमाके हो रहे ने। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। लगातार जो हमले हो रहे ने खारकीव दे विच, कीव दे विच, होर शहरां दे विच, ਇਹ ਉਹ मंजर है, ਉਹ तबाही ਦਾ मंजर है जो ਹੁਣ देखने को मिल रहा है। कई शहरों के विच बंबारी हो रही है, लगातार धमाके हो रहे हैं। 7वें दिन भी रूस के वड्डे हमले जारी ने। रूस ने कीव के उत्ते गोलाबारी तेज कर दी गई है।
यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिथे रूस ने हुण गोलाबारी तेज कर दी गई है। पूरे कीव नूं घेरा पाया होया है। साउथ यूक्रेन के शहर हेरसान दे विच रूसी फौज वड़ चुकी है। खारकिव शहर ते भी बंबारी तेज है। तो लगातार हमले हो रहे ने, 7 दिन हो चुके ने इस जंग नूं चलदिआं ते रशिया लगातार यूक्रेनियन शहरों के उत्ते बंबारी कर रहा है, चाहे वह कीव होए, चाहे खारकिव होए, चाहे नाल लगते होर शहर होण। लगातार उन्हां ते हमले हो रहे ने। तबाही का मंजर जिहड़े हमले होए ने उस तो बाद ये तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हुण जो स्टेट के सिंबल हुंदे ने, चाहे वह सिटी हॉल है, उत्थे धमाका किया गया जो कल दीआं तस्वीरां सी। उस तो बाद ये खारकिव शहर का मंजर है। तबाही तबाही हर पासे नजर आ रही है। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, $10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। $10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ, $10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ, $10,000 ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। और आप दोनों, आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोलना का तो काय नाव तुमचं? लगातार भारतीय नागरिकों को लियाउण दी कोशिशां जारी ने। ऑपरेशन गंगा के तहत यह वड्डी अपडेट है। इस वेले दी यूक्रेन संकट ते 24 घंटे दे विच 6 फ्लाइट्स भारत पहुंच चुकियां ने। 24 घंटे दे विच 1377 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। ते नाल ही यूक्रेन दे लई राहत समग्री भी भेजी जा रही है। असीं जो तस्वीरां विखा रहे सी, इस तो पहला राहत समग्री भेजी जा रही है। ऑपरेशन गंगा दे विच तेजी लियांदी गई है। 60% भारतीय यूक्रेन तो निकल चुके ने। यह वड्डा दावा है इस वेले दा। 12,000 भारतीयों ने यूक्रेन छड्ड दिता है। जो स्टेटमेंट्स आईयां ने, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आईयां ने, 12,000 भारतीयों ने देश छड्ड दिता है। 24 घंटे दे विच 6 फ्लाइट्स भारत पहुंचियां ने। 24 घंटे दे विच 1377 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। पिछले 24 घंटिया के आंकड़े ने। रोमेनिया, हंगरी ते पोलैंड के रस्ते भारत परते ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह बड़ा बयान कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय नहीं है। राजधानी है यूक्रेन की। रूसी फौज ने चारे पासों घेरा पाया होया ते इस विचाले कल एडवाइजरी जारी की सी कि जो भी भारतीय नागरिक ने, विद्यार्थी ने, वो किसी भी साधन के जरिए, चाहे ट्रेन है, चाहे बस है, चाहे उन्होंने कोई होर साधन मिलता है, वो कीव छड्ड देण। वो कीव छड्ड के बॉर्डर वाले पासे नूं पहुंचण, उन्होंने उत्थों रेस्क्यू किया जाएगा। एडवाइजरी जारी की गई सी ते हुण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट आई है कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान है कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है। तो लगातार भारतीय वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों को वापस लिया जा रहा है। 24 घंटे 6 फ्लाइट्स, 1377 भारतीय नागरिक वापस आ चुके हैं।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। C-17 ਰੋਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ 'ਚ 26 ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੀਆਂ। 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 46 ਫਲਾਈਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 60% ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी ऑपरेशन गंगा के बारे में, अभी क्या कुछ चल रहा है, पूरी अपडेट अगर आप दे पाएं। बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा जो है वो और इंटेंसिफाई होने जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर को अब रवाना किया जा चुका है। जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं जो पड़ोसी मुल्कों के रास्ते अब भारत लौटेंगे और बड़ी तादाद में लौटेंगे। आपको बता दें कि जो नॉर्मल फ्लाइट होती है उसमें 250 के आसपास कैपेसिटी होती है, लेकिन ग्लोब मास्टर में कई सीट्स होती हैं, कई सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे एक साथ भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक वहां से लौटेंगे। और इसी बीच हमारे पास जो अपडेट है, जो कल शाम को विदेश सचिव की तरफ से कहा गया था, उसमें कहा गया था कि अब स्लोवाकिया और साथ ही साथ पोलैंड से भी फ्लाइट्स टेक ऑफ होंगी। अब तक सिर्फ रोमानिया और हंगरी से हो रही थी, अब स्लोवाकिया, पोलैंड, ये 2 कंट्रीज है जहां से फ्लाइट्स अब टेक ऑफ हो रही हैं। पोलैंड से आज सुबह हो चुकी है, स्लोवाकिया से भी जल्दी होगी। और इसी बीच सबसे बड़ी अब चिंता का विषय यह है कि भले ही कीव से सभी भारतीय नागरिक निकल चुके हों, इस वक्त भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो खार्किव का इलाका है, खार्किव और सुमे, यहां पर जो हालात है उसको लेकर भारत चिंतित है। और खार्किव से अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि खार्किव में लगातार रूस की तरफ से बमबारी हो रही है, वहां पे इंटेंस फाइटिंग हो रही है, यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसे में वहां से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी प्रायोरिटी है, एक बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार के लिए, जिसको पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे आपने बताया कि कीव में कोई भी भारतीय अब नहीं रहा है, और जो टोटल आंकड़ा बताया गया है 20,000 का, उसमें से 12,000 भारतीय लौट चुके हैं, बचे 8,000 में से 4,000 के आसपास जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ चले गए हैं, यानी वो सेफ है, सुरक्षित है। और जो ये आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 4,000 का, ये अभी भी उन इलाकों में फंसा हुआ है, उन भारतीयों का, उन इलाकों में ये भारतीय फंसे हुए हैं जहां पर इंटेंस फाइटिंग है, जिसमें खार्किव है, सुमे है, ये और कुछ एक और इलाके हैं जहां पर इंटेंस फाइटिंग चल रही है। ये 4,000 भारतीयों को निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होगा जब तक वहां पे फाइटिंग चल रही है। इसी बीच कल विदेश सचिव द्वारा रूस के राजदूत को उनको बुलाया गया था और उनसे कन्वे किया गया था, यूक्रेन के एम्बेसडर को भी बुलाया गया था, उनसे कन्वे किया गया था कि भारतीयों को एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए। मुश्किल ये नहीं है कि भारतीयों को फ्लाइट के जरिए वापस लाना है, मुश्किल ये है कि जो इंटेंस फाइटिंग जोन्स हैं वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। जी शैलेंद्र, बिल्कुल कोशिशें हो रही है लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत, भारतीय वापस भी आ रहे हैं। इस बीच चिंताएं भी हैं, जो पेरेंट्स हैं परेशान हैं। लगातार इस किस्म की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बम्बार्डमेंट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है, उसमें चिंता भी जरूर है। तो इंटेंसिफाई किया गया है ऑपरेशन गंगा को, लगातार कोशिशें चल रही हैं। और क्या कुछ इंतजाम है जो दूसरे मुल्कों में जैसे पहुंच रहे हैं, बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए किस किस्म के इंतजाम है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय छात्र की मौत के बाद एक बड़ा सेटबैक हुआ है और भारत ने इसके लेकर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दुख भी जताया गया है और ये कहा गया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और जो पड़ोसी मुल्क हैं, 5 पड़ोसी मुल्क हैं जिनके जरिए भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है, और हमारे 4 केंद्रीय मंत्री इस वक्त उन 5 मुल्कों में मौजूद हैं। एक मंत्री जो है वो सिंधिया जो है वो रोमानिया और साथ ही साथ मोल्डोवा, दोनों कंट्रीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो छात्र लौट सके सुरक्षित, और वहां पर जब वो क्रॉस ओवर करें तो उनके लिए इंतजाम हो। हमारे पास कई वीडियोज ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर पोलैंड की बात करें, रोमानिया की बात करें, तो वहां पर इंतजाम किया गया है छात्रों के ठहरने के लिए। और पोलैंड के राजदूत ने अब से 2 दिन पहले हमारे इंटरव्यू में कहा था कि जो भी छात्र रोमानिया आता है उनके लिए 2 दिनों का इंतजाम किया गया है ठहरने का, खाने पीने का।
तो ऐसे में इंतजाम बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इंटेंस फाइटिंग जोन्स हैं वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, कोशिशें चल रही हैं। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट दियां। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ईरानी रिसीव कर रहे ने स्टूडेंट्स ਨੂੰ, जो स्टूडेंट्स वापस परते ने। लाइव तस्वीरां ने दिल्ली तो लगातार भारतीय नागरिकों की देश वापसी हो रही है। खुशकिस्मत भी खुद ਨੂੰ स्टूडेंट्स समझ रहे ने जो वापस आ रहे ने। जंग का माहौल है, किसी ने नहीं सोचा सी कि इस किस्म का माहौल बनेगा। इतों बड़ियां आसां उम्मीदां दे नाल विद्यार्थी पढ़न जांदे ने विदेशां दे विच, यूक्रेन दे विच मैडिकल एजुकेशन दे लई खास करके जांदे ने, ते उत्थे जो माहौल बनया है पिछले कुछ दिनों दे विच उस दे विच विद्यार्थी उत्थे फसे ने ते लगातार हुण कोशिशां हो रही ने ते उन्हां कोशिशों के जरिए ये विद्यार्थी वापस परत रहे ने। तस्वीरां सीधियां लाइव तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। वतन वापसी हो रही है विद्यार्थियों की। मापे जो चिंता च डुबे हुए ने उन्हां दे लई किते ना किते राहत भरियां तस्वीरां ने। देशवासी भी चिंतित ने। जो तस्वीरां सामने आ रही ने यूक्रेन दियां, जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है, जो लगातार बॉम्बिंग शैलिंग हो रही है, उसदे विचाले तस्वीरां राहत देण वालियां ने कि जो भारतीय नागरिक लगातार वापस परत रहे ने। उन्हां दीयां तस्वीरां ने, लाइव तस्वीरां इस वेले समृति ईरानी रिसीव कर रहे ने जो विद्यार्थी वापस परत रहे ने। इस दीयां तस्वीरां दिल्ली तो जी, तो साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए सी दिल्ली तो लगातार। शैलेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो असी सीधियां तस्वीरां विखा रहे हैं दिल्ली दियां। दिल्ली जिथे इस वेले ये फ्लाइट पहुंची है, जिथे विद्यार्थी पहुंचे ने, ते उत्थे की कुछ गलबात हुई है वो भी तुहानू सुणाउंदे हां। नहीं, जैसा आपने कहा लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग ड्रेस बने हैं, तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा बेटे इट्स स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। मोदी जी स्वयं पूरे घटनाक्रम की नजर भी रखे हुए हैं, हर चीज की उनको सूचना दी जाती है और वो हमारे सुझाव भी देते हैं, आगे की गाइडेंस भी देते हैं। तमाम नाल जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रशियन सेना खारकीव दे विच दाखिल हो गई है। खारकीव दे विच लगातार हमले जारी ने ते रशियन फौज हुण खारकीव दे विच दाखिल हो गई है। खारकीव दे विच रूसी हमले तेज हो चुके ने। एक हस्पताल नूं निशाना बनाया गया है। बड़ी मंदभागी खबर, एक हस्पताल नूं निशाना बनाया गया है। खारकीव दीयां तस्वीरां विखाउण दी कोशिश करांगे। खारकीव ते कीव दे विच लगातार जबरदस्त हमले हो रहे ने रशिया दे वल्लों। कल खारकीव दे विच सिटी हॉल नूं निशाना बनाया गया सी जिथे बंबारी हुई सी। भयानक तस्वीरां सामने आईयां सी ते हुण उस शहर दे विच रशियन फौज दाखिल हो चुकी है। इस शहर दे उत्ते रशियन हमले तेज हो चुके ने। एक हस्पताल नूं निशाना बनाया गया है। खारकीव दे विच रशियन सेना दाखिल हो चुकी है। 7वां दिन है इस महायुद्ध दा ते लगातार हमले हो रहे ने, लगातार हमले तेज हो रहे ने। खारकीव दे विच रशियन फौज दाखिल हो चुकी है। खारकीव दे विच हमले तेज कर दिते गए ने। एक हस्पताल नूं निशाना बनाया गया है। तस्वीरां इन्हां शहरां दियां लगातार सामने आ रही ने, लेकिन यूक्रेन भी हार मनण दे लई तैयार नहीं है। यूक्रेन लगातार रूस नूं जवाब दे रहा है। रूस दे नाल लोहा लैण दे लई लोग यूक्रेन परते ने, वापस परते ने। 80,000 यूक्रेन दे लोग वापस परते ने अपने देश दे विच ते यूक्रेन दे वल्लों लोकां नूं वापस लियाउण दा यह दावा किया गया है। यूक्रेन हार मनण दे लई तैयार नहीं है। 7 दिन हो चुके ने, लगातार हमले हो रहे ने, हमले तेज किए जा रहे ने, घेराबंदी की जा रही है, लेकिन इस विचाले यूक्रेन हार मनण दे लई तैयार नहीं, लगातार जवाब दिते जा रहे ने। ते इस विचाले यह भी दावा किया गया है कि लोग
ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਲਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, महायुद्ध 7 दिन हो चुके ने, रशिया लगातार हमले कर रहा है, कीव की घेराबंदी की हुई है, तो कीव ते कब्जे की कोशिश लगातार हो रही है, चारे पासों घेरा पाया होया। यूक्रेनियन हार नहीं मान रहे, लेकिन ये शहरों की तबाही का मंजर वेखण वाला है। तस्वीरों च वेख के किस तरीके दे नाल जो तबाही हुई है, बंबारी हो रही है लगातार कीव शहर दीयां तस्वीरां ने। उधर कुरुक्षेत्र का एक विद्यार्थी यूक्रेन की राजधानी कीव दे विच फसिया होया है, जिसने वीडियो के जरिए सरकार दे अगे गुहार लगाई है कि उसकी जल्द वतन वापसी करवाई जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं अभी खार्किव नकोवा मेट्रो स्टेशन में हूँ और यहाँ पे लगभग मेरे साथ 100 से 150 बच्चे फंसे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे 3 दिन से फंसे हुए हैं और लगभग हमारा खाना और पानी दोनों ख़त्म होने वाला है और 3 दिन से लगातार यहाँ पे भारी बमबारी चल रही है और आज सुबह से आर्मी भी शहर में घुस चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल छाया हुआ है पूरे शहर के ऊपर। कमाल की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी हमारी कोई भी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रही है। जितने बच्चे एम्बेसी भी गए थे उनको भी कल रात ये बोल दिया गया है कि तुम अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ, हमारी तरफ से साफ ना है और ना उनके पास अभी कुछ खाने को है। वो शरेआम अपनी तबाही देख रहे हैं अपनी आंखों से। सारी ट्रेन और बसेस सब कैंसिल हो चुके हैं यहाँ से, इवन टैक्सी तक नहीं चल रही है शहर में। और हमने कई बंदों से बात की है, एम्बेसी की तरफ से नंबर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नंबर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पर किसी को फ़ोन उठाओ तो कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं है, किसी प्रकार की हेल्प नहीं है। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शाकंभरी श्यामनंद पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 डेज। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। You can see our situation. You can look at it. लगातार भारतीय विद्यार्थियों ਦੀਆਂ परेशान करने वालियां तस्वीरां सामने आ रही ने। सिरसा ਦੇ रहने वाले कई विद्यार्थी भी ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਰੋਮੇਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰੋਮੇਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, वी आर हैप्पी, बट अगर फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए तो काफ़ी लोगों का भला हो सकता है इसमें। और मैम जैसे अगर गवर्नमेंट हमें निकालने में हेल्प करने लग जाए, लाइक जैसे यूक्रेन के बॉर्डर से रोमेनिया आ रहे हैं, तो रोमेनिया में जैसे रोमेनिया में लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, तो वहाँ पे अगर किसी को भेज दें एम्बेसी स्टाफ को और वहाँ से बच्चों को पिक कर लिया जाए, देन इट विल बी सुपर। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हम जब बॉर्डर पर पहुंचे वहाँ पे हज़ारों बच्चों की भीड़ थी, तो वहाँ पर तो बहुत बुरा सीन हो रखा है फ़िलहाल। वहाँ पे एंट्री भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं और इतनी भीड़ में घंटों की लाइन में खड़े होने के बाद फिर वापस जाते हैं, हार के वापस जाना, फिर वापस से वहाँ पे हिम्मत जुटा के लाइन में लगना बहुत सारा मुश्किल था। फिर वहाँ से निकल के इमिग्रेशन की लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या इंडियन गवर्नमेंट अब इतने ह्यूज अमाउंट में बच्चों को निकाल रही है, तो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल तो है ही ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, एकदम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही नया था क्योंकि वी डिडंट सीन लाइक दिस सिचुएशन बिफोर। अभी हम लोग वो सिचुएशन फेस करके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है और हम फॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी निकल गए, पर अभी हम सुनने में आया कि कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह हुई हैं। पर मैं चाहूँगा कि जो इंडियन एम्बेसी है वो थोड़ा सा जो लोग हैं उनको ओडेसा से बॉर्डर तक लाने का थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है और वो वहाँ से बस लेना बहुत मुश्किल होता है। हमने खुद ये सब फेस किया है।